नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्मी वीकेंड न्यूज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्मी वीकेंड न्यूज में। साथियों, कुछ सैनिक संगठन हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक सैनिक संगठन है जिन्होंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करके, हमारे रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके, और कुछ हमारी जो है बातें उनसे शेयर की है, उनके पास रखी हैं। कुछ हमारी मांगे हैं उन तक उन्होंने अपनी शेयर किया है। आइए जानते हैं क्या मांगे उनके सामने रखी गई हैं और क्या उस सैनिक संगठन ने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि OROP 2 रिवीजन हुआ, उसमें हमारे पेंशनर्स के लिए OROP रिवीजन जवानों के लिए होता है, जो कि उसमें हमारे जवान जो प्रीमेचर रिटायर्ड है उनको ही शामिल नहीं किया गया। उससे संबंधित भी उन्होंने कुछ चीज़ें उनके सामने रखी हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे लेफ्ट में कुछ स्क्रीनशॉट आपको शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप पढ़ना चाहे पढ़िए, बाकी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से OROP 2 रिवीजन व विभिन्न मांगों को लेकर मिले भूतपूर्व सैनिक। दिनांक 28 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री जी के साथ दिल्ली में सबका सैनिक संगठन कमेटी के पूर्व सैनिक निम्नलिखित पदाधिकारियों ने कैप्टन राजेंद्र सुहाग की अगुवाई में जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी सिलानी, सूबेदार खजान सिंह, हवलदार जगबीर सिंह, सार्जेंट विष्णु जहांगीरपुर, हवलदार ओम सिंह, हवलदार नरेश ढाका, बागपत के विशिष्ट शिष्ट मंडल की मुलाकात हुई। तो इसमें ये हमारे साहिबान हैं जो, और हमारे मैं सैल्यूट करता हूं कैप्टन राजेंद्र सुहाग जी को, जिन्होंने हमारी मांगों को वहां तक पहुंचाया। और ये ऑल मेंबर्स जो भी हमारे साहिबान हैं वहां तक पहुंचे और उन्होंने हमारी समस्याओं को उनके सामने, हमारे रक्षा मंत्री जी के सामने रखा है। आगे इन्होंने कपिल फौजी चहर सिलानी ने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ हमारी मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। अपना मेमोरेंडम दिया तथा एक रैंक एक पेंशन का सेकेंड डिवीजन 23 दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2019 से वन रैंक वन पेंशन के सशस्त्र बल पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी, और इसको लेकर हमने विरोध दर्ज करवाया। तो उन्होंने एक विरोध दर्ज किया है। क्या विरोध दर्ज कराया वो जानते हैं। जुलाई 2014 के बाद प्री मेच्योर आए जवानों को OROP में शामिल किया जाए। वन रैंक वन पेंशन से कम उम्र में रिटायर्ड जवानों को बाहर कर दिया गया है, जो तो OROP का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि अगर प्रीमेच्योर रिटायर्ड को बाहर कर दिया है, जवानों को ही बाहर कर दिया है, जो कि पेंशन रिवीजन जवानों के लिए ही होता है, और जवानों को ही बाहर कर दिया गया, तो इस पेंशन रिवीजन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आगे उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन रैंक ऑफिसर्स पेंशन के लिए रह जाएगी। तो यानी कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ ऑफिसर्स रैंक के लिए रह जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं हवलदार सूबेदार ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक की अनदेखी न की जाए, जो कि रैंक वहां पे नहीं, जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में कुछ रैंक छूट गए हैं, उसके लिए उन्होंने हवाला दिया है हवलदार। और हवलदार के लिए जो अनदेखी की गई, जिसमें 70,000 रुपए, मैं मानता हूं 70,000 रुपए में क्या मिलता है। 70,000 रुपए वो भी आप 4 किस्तों में आप हमें दे रहे हैं, और 70,000 यानी कि 17,500 रुपए एक किस्त में। क्या होगा उससे? एक दीवार भी नहीं खड़ी हो सकती। 70,000 आप देते हैं, मान लिया 70,000 ही दे देंगे, तब कम से कम उस हवलदार के काम आ जाएगा जिसको भी ये पेंशन रिवीजन का एरियर मिलता है। तो 70,000 आप 4 किस्तों में दे रहे हैं, 17,500 एक किस्त में, क्या उससे होगा? तो प्लीज अगर जो भी दे रहे हैं वो भी एक मुश्त में दीजिए। दूसरा, और उसके बाद में 70,000 रुपए, ऐसा कौन सा नियम, ऐसा कौन सा कानून आप लेके आए हैं जिसमें एक हवलदार जो हमारे सेना की रीढ़ की हड्डी होता है और उसको ही अनदेखी की गई, उसको 70,000 रुपए कौन से ऐसा कानून से, कौन से ऐसा आर्मी ला लेके आप आ गए? आप लोग तो बैठे हैं एसी में, और या आप हीटर में बैठे हैं, ठंड में हीटर का मजा लेते हैं, और वहां से एक नया कानून आप घुसेड़ देते हैं और बता दिया कि हवलदार की इतनी मिलेगी, उसका इतना बन रहा है, प्रीमेच्योर रिटायर्ड के लिए इस कानून के तहत, इस आर्मी लॉ के तहत ये पेंशन नहीं दी जाएगी। तो कौन सा कानून लेके आते हैं आप लोग? क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्यों आप जवानों के साथ में खिलवाड़ करते हैं?
दूसरा फिर आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। आप सभी अपना प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें, क्या जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। आगे देखिए कहा है, ओआरओपी कम उम्र में आए रिटायर्ड जवानों के लिए है, पर लगता है कि फिर से पहली 2015 ओआरओपी रिवीजन की तरह जवान फिर खाली हाथ रह जाएगा। यानी कि जवान को फिर भी कुछ हाथ नहीं लगना है। जवान को आपने हटा दिया, जवान को हटा के आपने जिसके लिए ओआरओपी जिसके लिए ये पेंशन रिवीजन हुआ है, जिसके लिए पेंशन रिवीजन प्रावधान रखा गया है, उस जवान को ही आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस जवान को ही वहां से हटा रहे हैं। फिर श्रीमान ने आगे कहा है, ओआरओपी टेबल निकालने से पहले सैनिकों को भरोसे में लिया जाए। राजनाथ सिंह जी से अपनी जो है बात कही है, उसमें इन्होंने कहा है और मेमोरेंडम पेश किया है, लिखित कार्रवाई हुई है और कहा है कि ओआरओपी टेबल निकालने जो फाइनल ओआरओपी टेबल आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसको निकालने से पहले सैनिकों को भरोसे में लिया जाए, जवानों को भरोसे में लिया जाए, प्रीमेच्योर रिटायर्ड को भरोसे में लिया जाए, हमारे हवलदारों को भरोसे में लिया जाए। सैनिक विधवाओं की पेंशन बहुत कम है, बिल्कुल सही है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। एरियर का भुगतान एक मुश्त किस्त में किया जाए, जिससे सैनिक उन पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर सकें। ये मैंने पहले ही कह दिया कि 70,000 रुपए एक हवलदार को आप दे रहे हैं, वो भी 4 किस्तों में देंगे। क्या होगा उससे? उसको एक मुश्त दीजिए, कम से कम वो कहीं पे यूज कर सके। आगे कहा है, कैप्टन राजेंद्र सुहाग, सैल्यूट करता हूं कैप्टन राजेंद्र सुहाग को कि श्रीमान ने कहा है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को कहा कि चाहे मेरी पेंशन 5,000 रुपए कम कर दी जाए। देखिए, हमारे ऑफिसर्स बहुत ऐसे बैठे हुए हैं जिनके दिल में हमारे लिए बहुत जगह है और वो हमारी बात को आगे इस तरीके से भी रखते हैं। तो हमारे कैप्टन साहब ने कहा है कि हमारी पेंशन 5,000 चाहे कम कर दी जाए, पर जवान जेसीओ साहब की पेंशन बढ़ा दो, क्योंकि जवान जेसीओ सेना की रीढ़ की हड्डी है और वह कम उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। उनकी पेंशन भी कम है, उनकी पेंशन बढ़ाई जाए और ओआरओपी पर सिर्फ जवान जेसीओ रैंक का हक है, उनका हक न छीना जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी हमारे शीर्ष बैठे हुए, जहां तक ये मेरा वीडियो जाता है, जिस तक ये वीडियो पहुंचता है, आप लोग जहां भी जिस तरह से ये कंपाइल करते हैं, जहां इसकी मीटिंग करते हैं, जैसे आप इस रिजल्ट को तैयार करते हैं, जैसे इस नोटिफिकेशन को तैयार करते हैं, जैसे आप ओआरओपी रिवीजन की टेबल को तैयार करते हैं, तो कम से कम आप तैयार कर रहे हैं, कहाँ बैठ के तैयार कर रहे हैं आप खुद देखिए। आप एक एसी रूम में बैठते हैं, गर्मियों में एसी में बैठ जाते हैं और ठंड में आप हीटर का मजा लेते हैं। कम से कम उस जवान का ख्याल करिए। क्या आप बताइए कि प्रीमेच्योर रिटायर्ड जो जवान आता है, क्या उसने सेना में रहकर अपना काम नहीं किया है? आप बताइए, क्या प्रीमेच्योर रिटायरी जवान क्या -40 टेम्परेचर में नहीं रहा? आप बताइए, क्या प्रीमेच्योर रिटायर्ड जवान क्या लेह लद्दाख जैसी जगहों पे, सिक्किम जैसी जगहों पे जहां पर माइनस टेम्परेचर रहता है, वहां पे नहीं रहा? आपने प्रीमेच्योर एक रूल निकाल के आपने प्रीमेच्योर को साइड कर दिया कि प्रीमेच्योर को कोई भी बेनिफिट ओआरओपी रिवीजन का नहीं मिलेगा। तो ओआरओपी रिवीजन है किसके लिए? ओआरओपी रिवीजन आप किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो इसके ऊपर हम कोई भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं। आप हमें मजबूर न करें कि हम रोड पर पब्लिक की तरह हम रोड पे आके बैठे। जवान रोड पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, जवान धरना देते हुए अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम रोड के ऊपर धरना देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये उचित नहीं है। और मजबूर न करें कि कोई भी जवान उतर के रोड के ऊपर आए और आपसे इस तरह से आपके सामने आए कि ये भी देश के लिए भी अच्छा ना हो और आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी अच्छा नहीं है कि हमारे जवान को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एक प्रीमेच्योर रिटायर के नाम पे आप उसको नेग्लेक्ट करें। आप क्या इस तरह से इस आर्मी लॉ को रख के सामने क्या आप सोचते हैं प्रीमेच्योर रिटायरी आना बंद हो जाएंगे? आपने क्या कभी सोचा है प्रीमेच्योर रिटायर्ड जाता क्यों है जवान? किस लिए प्रीमेच्योर रिटायर्ड जाता है? कभी अपने जहन में बैठ के आप खुद ध्यान करिए, खुद सोचिए। प्रीमेच्योर रिटायर कोई अपनी खुशी से नहीं जाता है, या तो उसकी घर की समस्या होती है और बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें घर की समस्या होती है। अधिकतर तो आप खुद जानते हैं, मुझसे न कहवाइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना नहीं चाहूंगा कि मेरे जवान जो प्रीमेच्योर रिटायर आते हैं क्यों आते हैं।
वो खुदगर्ज होते हैं और उनकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं और कुछ वहां पे रह के कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की समस्या दिखाकर और वो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आ जाते हैं। वो बात मुझसे ना कहवाइए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में, अगर आप लोग कहते हैं, आप फोर्स करते हैं, तो मैं वो भी बात कहने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप लोग प्रीमेच्योर रिटायर्ड को अलग कर दिया, प्रीमेच्योर रिटायर्ड के नाम पे आर्मी रूल एक निकाल के और रख दिया सामने कि आर्मी रूल 13(3) के तहत ये इनको प्रीमेच्योर रिटायरी को ओआरपी रिवीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेनिफिट? मैं अपने देश की जनता से आह्वान करता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग खाली जो है जवान जो बर्थ में घूम रहे हैं उनकी वीडियो खाली सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ आप अपने फॉलोअर्स, अपने लाइक बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप इनके बारे में आपको आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? प्रीमेच्योर के नाम पे प्रीमेच्योर का धब्बा लगा के ये धब्बा दे दिया प्रीमेच्योर रिटायरी की अपनी मर्जी से पेंशन आना, और ये प्रीमेच्योर रिटायर्ड का धब्बा लगा के और आपने प्रीमेच्योर रिटायर्ड को साइड में कर दिया, जवान को साइड में कर दिया। तो रिवीजन किस बात का है? ये किसके लिए आपने रिवीजन किया है? जवानों के लिए रिवीजन किया है, तो प्लीज इस पे इंश्योर करें। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि प्लीज इस पे ध्यान दें और देखें ये रिवीजन आपने जवानों के लिए किया है। और मैं एक वीडियो शेयर करता हूं साथ में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो है, जिसमें आपने खुद कहा था कि ये रिवीजन जवानों के लिए है, इसका बेनिफिट जवानों को मिलेगा। साथ में आप सभी इस वीडियो को देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से देख, क्या ये जवानों के साथ, प्रीमेच्योर रिटायरी के साथ में सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए, उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा।